ठीक है, चलिए अब हम उसके आगे देखेंगे। आगे भैया क्या है, आगे हम देखेंगे क्या, समविभव पृष्ठ। ठीक है, जैसे कि भैया पेपर में क्वेश्चन आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि भैया समविभव पृष्ठ से आप क्या समझते हैं, समविभव पृष्ठ क्या होता है, समविभव पृष्ठ से क्या तात्पर्य है। समविभव पृष्ठ लिखिए, समविभव पृष्ठ तथा इसके गुण या समविभव पृष्ठ तथा इसकी विशेषताएं लिखिए। बहुत सारे टाइप के प्रश्न बनते हैं, जैसे कि समविभव पृष्ठ की परिभाषा तथा इसकी विशेषताएं लिखिए। ठीक है, कई टाइप के प्रश्न बनते हैं इसमें, बस आपको क्या समविभव पृष्ठ पता होना चाहिए और इसकी विशेषताएं या इसके गुण पता होना चाहिए। विशेषता कह लीजिए या गुण कह लीजिए, बात एक ही है। ठीक है, इसमें तो सबसे पहले हम देखेंगे क्या कि समविभव पृष्ठ क्या होता है। समविभव पृष्ठ का भैया एक ऐसे पृष्ठ से तात्पर्य है जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान रहता है या विभव का मान एक जैसा ही रहता है। समविभव पृष्ठ का नाम में ही इसका मतलब छुपा हुआ है कि समविभव, समविभव पृष्ठ। ठीक है, यानी कि समान रूप से विभव जिस पृष्ठ में होगा वो समविभव पृष्ठ कहलाएगा। जैसे कि मान लीजिए ये कोई एक पृष्ठ है, एक मिनट एक मिनट, अब ठीक है, चलिए मान लीजिए कि भैया ये कोई केंद्र है और ये आर है। ठीक है, इसके प्रत्येक बिंदु पर, ठीक है, प्रत्येक बिंदु पर भैया विभव का मान समान रहेगा। ठीक है, विभव का मान समान रहेगा। ठीक है, और इसके जो प्रत्येक बिंदु पर जब विभव का मान समान रहेगा तो भैया ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा समविभव पृष्ठ। ठीक है, तब ये कहलाएगा समविभव पृष्ठ। अब देखिए समविभव पृष्ठ तो हम लोगों ने समझ लिया, अब हम लोग समझेंगे कि भैया इसके गुण या इसकी विशेषताएं क्या होती हैं। देखिए समविभव पृष्ठ तथा इसके गुण, यानी कि जब मैंने आपको बोला कि समविभव पृष्ठ में भैया प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान जब समान रहेगा तब भैया इसका जो विभवांतर है वो तो शून्य हो जाएगा। विभवांतर यानी कि किन्हीं दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर, यानी कि इसके दोनों बिंदुओं के बीच का विभव का अंतर। जब भैया विभव ही समान है तो भैया अगर मान लीजिए इस पे दो विभव है, यानी कि 2 वोल्ट का विभव है, इसमें 2 वोल्ट का विभव है, तो दो दो कट के तो जीरो ही हो गया। यानी कि किन्हीं दो यानी कि भैया आप ऐसा बोल सकते हैं कि समविभव पृष्ठ में किन्हीं दो बिंदुओं का जो विभवांतर है वो सदैव शून्य होता है। ठीक है, ये पहला पॉइंट यानी कि पहली विशेषता या पहला गुण कह लीजिए। अब इसका दूसरा पॉइंट इसी से रिलेटेड है। अब आप लोग कहेंगे कि भैया इसका ये जो भैया विभवांतर है ये शून्य क्यों होता है। इसका विभवांतर शून्य होने का कारण भी यही है कि भैया जब आप किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले करके जाएंगे किसी धन परीक्षण आवेश को, तो भैया किया गया कार्य है वो शून्य हो जाता है। क्यों शून्य हो जाता है, इस पॉइंट को थोड़ा सा आप गहराई से समझिएगा कि भैया यदि कोई चीज़ एक ही वृत्तीय पथ पर गति करती है, यानी कि अपने ही पथ पर ऐसे गति करती है, तब भैया उसका जो किया गया कार्य है वो शून्य हो जाता है। क्यों, क्योंकि देखिए जो कार्य है वो, अगर आपने भैया कार्य की डिफिनेशन पढ़ी हो तो बल गुणे विस्थापन होता है। ठीक है, अब मान लीजिए इसमें बल तो लग रहा है भैया, आप इसको भैया एक ही अक्ष पर आप घूम रहे हैं, बल तो लग रहा है, लेकिन इसमें विस्थापन कहाँ हो रहा है। अगर ये थोड़ा सा खसक करके यहाँ पर आ जाता तो अब ये क्या भैया, इसमें कुछ ना कुछ कार्य होता। जब भैया ये अपने ही पथ पर भैया घूम रहा है तो इसमें कैसा कार्य, कोई कार्य नहीं। तब ये भैया जब इसका कार्य जीरो हो जाएगा तब इसका विभवांतर भी शून्य हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये भैया एक दूसरे से ये जुड़े हुए हैं। तीसरी चीज, दो समविभव पृष्ठ कभी भी एक दूसरे को काटते नहीं है भैया। जैसा कि कॉन्सेप्ट भैया क्या था, वैद्युत बल रेखा या वैद्युत क्षेत्र रेखाओं में था, वही सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी है कि भैया दो समविभव पृष्ठ भी एक दूसरे को नहीं काटते हैं। जैसे कि भैया बल रेखाएं नहीं काटती थी, वैसे ही सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी है। तो इसको करिए स्क्रीनशॉट। अब हम भैया इसके आगे बहुत बढ़िया सा डेरिवेशन पढ़ने वाले हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन 5 अंक का, उसको समझेंगे। इसको स्क्रीनशॉट करिए। ठीक है, चलिए अब हम देखेंगे भैया मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन क्या। मैंने बोला कि किसी एकल बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव का व्यंजक। ये भैया 5 अंक का प्रश्न है। ये अगर पूछेगा कि पूरे पूरे 5 अंक का प्रश्न है। ठीक है, ये पूरे पूरे 5 अंक का प्रश्न है और ये प्रश्न भैया पूछता भी जरूर है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसको हम करने वाले हैं कि किसी एकल बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव का व्यंजक। ठीक है, तो सबसे पहले माना, जैसा कि हम लोग भैया करते आए हैं, माना कोई बिंदु ए है, ठीक है, और ये बिंदु बी है। इस पर क्या है,
प्लस क्यू आवेश है, ठीक है। इस पर हमने धन परीक्षण आवेश क्यू नॉट रखा, ठीक है। और अब देखिए इसके मध्य बिंदु पर क्या हमने एक बिंदु ओ लिया है, ठीक है। और इस मध्य बिंदु से इस ओ की दूरी कितनी है, इस मध्य बिंदु से इस ओ की दूरी है कितनी, आर, ठीक है। इस मध्य बिंदु से इस ओ की दूरी है कितनी, आर दूरी है, ठीक है। और ये पूरी कितनी दूरी है, यानी कि ये ए और बी के बीच की दूरी कितनी है, एक्स। ये ए और बीच की दूरी कितनी है, एक्स। अब देखिए इससे हमने थोड़ी दूरी पर क्या लिया है, एक ये लिया है विस्थापन, ये क्या है, डी एक्स, ठीक है। और इसके आगे हमने क्या, ये इन्फिनाइट है, ये अनंत है। ये वाला जो पॉइंट है इसको हमने जैसे कि बिंदु पी नाम दे दिया। तब आप यहाँ पर क्या लिखेंगे कि भैया जैसे कि मैंने अभी अभी बनाया कि माना दो बिंदु है, बिंदु ए जिसमें भैया प्लस क्यू कूलम आवेश है, बिंदु बी जो कि एक्स दूरी पर स्थित है, बिंदु पी पर क्या भैया धन परीक्षण आवेश रखा है, ठीक है। और उससे डी एक्स दूरी पर कोई एक बिंदु P है, ठीक है, कोई एक बिंदु P है। अब आप लिखेंगे कि ए व बी के मध्य में एक बिंदु O है, जिसमें बिंदु ए से O की दूरी कितनी है, R, ठीक है। अब हमको क्या करना है, ये भैया अनंत से किसी धन परीक्षण आवेश को ला करके इस बिंदु O पर रखना है और वैद्युत विभव का मान देखना है क्या होगा, ठीक है। चलिए डेरिवेशन को स्टार्ट करते हैं। तो डेरिवेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि आप इस डेरिवेशन में जैसा हमने ये बनाया है डायग्राम, आप पेपर में भी ऐसा ही डायग्राम बनाएंगे और कैसे डायग्राम बनाया इसके स्टेप्स भी लिखेंगे कि भैया माना दो बिंदु, ऐसे करके आप पूरा लिखेंगे। अब इसके बाद भैया सबसे पहला जो हमारा काम होता है क्या, देखिए वैद्युत विभव निकालना है। तो सबसे पहले अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएं तो वैद्युत विभव की परिभाषा क्या कहती है भैया, किसी धन परीक्षण आवेश को किसी अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य तथा उस धन परीक्षण आवेश का अनुपात क्या कहलाता है, वैद्युत विभव। तो यानी कि हमको यहाँ पर इस धन परीक्षण आवेश की जरूरत पड़ेगी और इस कार्य की जरूरत पड़ेगी, इस कार्य की जरूरत पड़ेगी, समझ गए। धन परीक्षण आवेश तो हमारे पास है, इसकी तो कोई जरूरत नहीं है। अब फंसेगा क्या, कार्य फंसेगा। तो कार्य हम क्या करते हैं, पहले निकाल लेते हैं। अब देखिए कार्य निकालने के लिए हमको क्या चाहिए, कार्य क्या होता है, बल गुणे विस्थापन, कार्य होता है बल गुणे विस्थापन। अब देखिए बल, बल तो हमको निकालना पड़ेगा और विस्थापन हम इस dx ये जो सूक्ष्म है, हम एक काम करते हैं इस सूक्ष्म को विस्थापन मान लेंगे, ठीक है। इस सूक्ष्म को विस्थापन मान लेंगे, क्यों, क्योंकि ऐसा, मेरी बात को समझिए, जैसे कि मान लीजिए कोई बिंदु अनंत है, ठीक है। अनंत से किसी बिंदु तक अगर जैसे कि हम ए तक का किसी भी वस्तु या किसी भी आवेश को ला रहे हैं, ठीक है। अगर हम जैसे कि हमको पूरा पता नहीं है, मेरी बात को ध्यान से समझिए, हमें पूरी तो दूरी पता नहीं है। अगर हम एक काम करें, अगर हम सिर्फ और सिर्फ इतने का निकाल लें, इतने का यानी कि इस ए और इस बी के बीच का निकाल लें दूरी, मान लीजिए ए और बी के बीच की दूरी हमने नापी है एक्स है, ठीक है। इसके बीच की दूरी एक्स नापी है हमने। अगर हम इस एक्स पर निकाल लें, बाकी हम अगर हमको पूरे का करना है तो हम क्या इंटीग्रेशन कर देंगे, समाकलन कर देंगे भैया, पूरे का आ जाएगा, सीधे काम ही खत्म हो जाएगा हमारा। यानी कि हम क्या करेंगे, कोई अनंत से ला रहे हैं तो अनंत से मान लीजिए ऐसे टुकड़े टुकड़े करके भैया अनंत तक का ऐसे लंबी रेखा बन जाएगी। तो हम क्या करेंगे, अनंत से जब किसी बिंदु को लाएंगे तो सबसे पहले हम सूक्ष्म के लिए निकाल लेते हैं, फिर हम क्या करेंगे संपूर्ण के लिए समाकलन कर देंगे, काम हमारा हो जाएगा। ऐसे आप संपूर्ण के लिए बिना समाकलन के नहीं निकाल पाएंगे। तब हम क्या करेंगे, तब मेरी बात को ध्यान से समझिए, तो हमें क्या भैया कार्य की जरूरत पड़ेगी, तो वो होता है बल गुणे विस्थापन। बल, इस कार्य को निकालने के लिए दो चीज़ों की जरूरत है, यानी कि बल। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, बल निकालेंगे। तो बल निकालने के लिए भैया क्या, भैया आपको पता है कि भैया दो जब दो आवेशों के बीच बल कौन सा लगता है भैया, कूलाम का बल लगता है। तब आप लिखेंगे कूलाम के नियम से, ठीक है। कूलाम के नियम से क्या हो जाएगा आपका, एक मिनट में इसको इरेज कर दे रहा हूँ, ठीक है। कूलाम के नियम से क्या हो जाएगा आपका, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इंटू क्यू नॉट अपॉन में, ये क्या भैया इनके बीच की दूरी क्या है, x का स्क्वायर, ठीक है। एक मिनट, ये हो जाएगा आपका x का स्क्वायर, ठीक है। अब इसके बाद देखिए x का स्क्वायर हो गया, इसको दीजिए आप समीकरण नंबर 1। अब यहीं पर क्या
हमने भैया आपको बताया, ठीक है, मेरी बात को ध्यान से समझिएगा। अब हम इधर से यानी कि ये है आपका इन्फिनाइट, इस अनंत से इस बिंदु P पर ला रहे हैं। अगर मेरी बात को ध्यान से समझिए, अगर हम इधर से चलेंगे इधर की तरफ तो क्या हम भैया आगे चल रहे हैं, ठीक है, यानी कि हम सीधी रेखा में चल रहे हैं, यानी कि हम धन की तरफ चल रहे हैं। अगर हम किसी चीज़ को यहाँ से यहाँ पर बुलाएं तो क्या भैया माइनस हो जाएगा। अगर भैया हम किसी चीज़ को वहाँ से बुला रहे हैं तो अपनी जगह छोड़ करके आ रहे हैं, यानी कि माइनस। तो भैया हम इधर इन्फिनाइट से जब हम किसी चीज़ को ले करके आएंगे तो ये जो दूरी होगी यानी कि ये जो dx विस्थापन है, ये भी क्या विस्थापन भी माइनस का हो जाएगा, ठीक है, यानी कि विपरीत दिशा में ला रहे हैं ना। यानी कि आप ऐसे समझिए कि यदि हम किसी भी धन परीक्षण आवेश को विपरीत दिशा में लाएंगे तो क्या वहाँ पर वो विस्थापन माइनस का हो जाएगा, ठीक है, विस्थापन क्या माइनस का हो जाएगा, यानी कि विपरीत दिशा में धन परीक्षण आवेश को लाने में भैया विस्थापन विपरीत दिशा में जब लाएंगे तब क्या विस्थापन भैया हो जाएगा माइनस का dx। अब क्या निकालेंगे, अब हम निकालेंगे सूक्ष्म कार्य। जब भैया हम विस्थापन छोटा सा कर रहे हैं यानी कि हम छोटा सा ही उसको अब उसकी जगह से हिला रहे हैं तो क्या हमें छोटा सा कार्य करना पड़ेगा, यानी कि तब हम क्या लिख सकते हैं कि डी डब्ल्यू बराबर क्या हो जाएगा आपका बल गुणे विस्थापन, बल गुणे विस्थापन। तब आपका क्या हो जाएगा, बल यहाँ पर कितना दे रखा है आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इंटू क्यू नॉट अपॉन में एक्स का स्क्वायर, ठीक है, इंटू माइनस का डी एक्स, ठीक है, ये आपका क्या डी डब्ल्यू आ गया। अब हमको क्या करना पड़ेगा, हमने छोटा सा तो कार्य निकाल लिया, अब हमें पूरा कार्य निकालना है। तब क्या भैया हमको संपूर्ण के लिए करना पड़ेगा क्या समाकलन यानी कि इंटीग्रेशन। तब हम क्या कर देंगे, इस संपूर्ण के लिए करेंगे हम इंटीग्रेशन। तब क्या हो जाएगा भैया, संपूर्ण के लिए आप लिखेंगे अतः अतः संपूर्ण कार्य के लिए समाकलन करने पर। अब जब संपूर्ण की बात आ गई तो यानी कि आप इधर लिख सकते हैं कैपिटल डब्ल्यू बराबर इंटीग्रेशन ऑफ क्या हो जाएगा भैया इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू कहाँ से कहाँ तक का भैया संपूर्ण, आप इन्फिनाइट से आर तक का लेकर के जाएंगे तो आप क्या लिख सकते हैं कि इन्फिनाइट से आर, ठीक है, आप क्या लिख सकते हैं इन्फिनाइट से आर, यानी कि भैया लिमिट अप्रोच टू इन्फिनाइट से आर, आप अनंत से आर तक का ला रहे हैं, ठीक है, ये लिमिट लगा दी हमने। तो अब हम क्या करेंगे, इस डी डब्ल्यू का मान रखेंगे, ये क्या हो जाएगा इन्फिनाइट, ये हो जाएगा आर, डी डब्ल्यू का मान कितना है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इंटू क्यू नॉट अपॉन में एक्स स्क्वायर, ठीक है, फिर क्या है इंटू माइनस का डी एक्स। अब क्या करिए आप, अब क्या करिए यहाँ से जो कांस्टेंट है उसको करिए बाहर, कांस्टेंट आपको क्या दिख रहा है, कांस्टेंट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इंटू क्यू नॉट है कांस्टेंट, ठीक है, और इस माइनस को भी मैं बाहर कर देता हूँ, चाहे तो माइनस को बाहर करिए या ना करिए, ठीक है, चलिए मैं फिलहाल कर देता हूँ इस माइनस को भी बाहर। तब अंदर क्या बचेगा आपका इंटीग्रेशन में लिमिट इन्फिनाइट अप्रोच टू और आपका क्या बचेगा 1/x स्क्वायर 1/x स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब देखिए इसको करने के दो तरीके हैं, इसको करने के दो तरीके हैं, यानी कि अब ये जो इक्वेशन आई है, अब ये जो इक्वेशन आई है इसको सॉल्व करने के पूरे पूरे दो मेथड्स हैं। मैं आपको दोनों मेथड बता देता हूँ। सबसे पहले तो भैया इसका आपको करना है क्या समाकलन करना है, तो समाकलन में आपको पता है कि भैया 1/x स्क्वायर का x के सापेक्ष समाकलन होता है 1/x, ठीक है, 1/x होता है। नहीं तो अब ये इसका क्या है, ये मेथड 1 है, इसका मेथड 1 है, ये क्या 1/x हो जाएगा इसका। अब जैसे कि मैं मेथड 2 की बात करूँ, मैं मेथड 2 की बात करूँ, कुछ लोग भैया इसका डायरेक्ट यहाँ से कर देते हैं, कुछ लोग क्या भैया मेथड 2 के से जानते होंगे, ये एक्स स्क्वायर नीचे है तो इसको भेज देते होंगे ऊपर, यानी कि एक्स की पावर -2, तब वो भैया एक्स की पावर n वाला रूल लगा करके इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है, बात बराबर है, आंसर दोनों में सेम आना है, आपको जो सूटेबल लगे आप उसको लगाइए। मैं भैया इसको कर दे रहा हूँ, ठीक है,
ये आसान पड़ेगी मुझे, नहीं तो मैं x की पावर n वाला रूल लगाऊंगा। ये तो मुझे डायरेक्ट दिख रहा है कि 1/x² का 1/x होता है, तो मैं क्यों इतना झंझट करूँ। तब मैं क्या कर दूंगा, यहाँ पर आप लिखोगे कि w बराबर माइनस का 1/4πε0 q इंटू क्यू नॉट। तब ये क्या हो जाएगा 1/x, ठीक है, ये ब्रैकेट में हो जाएगा, अभी लिमिट हटी नहीं है, लिमिट अप्रोच इन्फिनाइट टू r, ठीक है। अब आगे इसके क्या होगा, आगे इसका क्या होगा भैया, आपको पता है कि लिमिट खुलती है तो क्या, सबसे पहले अपर लिमिट बाद में लोअर लिमिट। तो क्या हम लिखेंगे, सबसे पहले हम लिख सकते हैं कि w बराबर माइनस का 1/4πε0 q इंटू क्यू नॉट, ये हो जाएगा 1/x की जगह पर क्या हो जाएगा r, 1/r माइनस, ठीक है। अब x की जगह पर क्या एक बार इन्फिनाइट हो जाएगा, यानी कि 1/∞। इस माइनस का ये जो बाहर माइनस है इसका कर दीजिए अंदर, क्या जब आप इसको अंदर भेजेंगे तो ये माइनस यहाँ से हट करके ये माइनस क्या हो जाएगा डायरेक्ट प्लस, तो मैं इसको कर देता हूँ डायरेक्ट प्लस। तब आपका ये 1/∞ की वैल्यू तो ज़ीरो हो जाएगी। फाइनली जो आपका बचेगा वो आएगा w बराबर 1/4πε0 q/q0 में क्या r हो जाएगा, ठीक है। अभी यहाँ पर बात खत्म नहीं हुई, अभी तो ये आपका क्या कार्य निकल करके आया है, अभी आपने विभव नहीं निकाला है, अभी तो ये कार्य निकल करके आया है। अब हमको क्या विभव निकालना है, तो विभव की परिभाषा से आप यहाँ पर लिखेंगे कि विभव की परिभाषा से, विभव की परिभाषा से भैया विभव की परिभाषा क्या होती है, v बराबर w अपॉन में क्यू नॉट। जब आप इस w का मान रखेंगे, इस w का मान रखेंगे तो ये क्यू नॉट से क्यू नॉट कट जाएगा, फाइनली आपका आएगा w बराबर 1/4πε0 q अपॉन में r, ठीक। एक मिनट इसको अच्छे से लिख देते हैं, ये क्या हो जाएगा 1/4πε0 q अपॉन में r, ये क्या वोल्ट, ठीक है, ये क्या हो जाएगा वोल्ट हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये विभव है, हमको यही चीज़ ज्ञात करनी थी, यानी कि किसी एकल बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव का व्यंजक यही है। इसका कर लीजिए स्क्रीनशॉट, देखेंगे इसके आगे, ठीक है। चलिए अब देखेंगे उसके हम लोग आगे, आगे भी भैया 5 अंक की बात है, आगे भी अगला प्रश्न भैया क्या है 5 अंक का है। तो इसमें क्या है कि भैया किसी ये जो वैद्युत द्विध्रुव होता है इसके अच्छी स्थिति के कारण आपको वैद्युत विभव का व्यंजक ज्ञात करना है, यानी कि आप बोल सकते हैं कि वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति में वैद्युत विभव का व्यंजक ज्ञात करिए। तो चलिए इस डेरिवेशन को भी करते हैं, ये डेरिवेशन भी बहुत आसान है, इस डेरिवेशन में भैया बहुत आसान है, ठीक है। चलिए माना कोई बिंदु ए है, कोई ये दूसरा बिंदु बी है, ठीक है, ये कोई बिंदु ए है, दूसरा बिंदु बी है, ठीक है। वैद्युत द्विध्रुव, क्या आपको पता है कि भैया वैद्युत द्विध्रुव एक में क्या होता है, एक में माइनस का क्यू कूलम आवेश, एक में प्लस का क्यू कूलम आवेश, यही तो होता है वैद्युत द्विध्रुव। एक में भैया माइनस का क्यू कूलम आवेश, एक में भैया क्या प्लस का क्यू कूलम आवेश, ठीक है। एक में माइनस का क्यू कूलम आवेश, एक में प्लस का क्यू कूलम आवेश, इनके बीच की दूरी क्या हो जाती है 2l हो जाती है। ऐसे बने निकाय को हम क्या वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं, ठीक है। इतना हमने समझ लिया। अब हम इसके मध्य से कोई बिंदु O है, ठीक है, इस मध्य से कोई बिंदु O है, तो भैया जब हमने इसको डिवाइड कर दिया 20 से काट दिया है तो इसकी जो दूरी है वो आधी आधी हो जाएगी, यानी कि इधर की L हो जाएगी और इधर की L हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पर कोई बिंदु आगे P है, इस बिंदु P पर हमें वैद्युत विभव का मान निकालना है, जो कि इस मध्य बिंदु से, इस मध्य बिंदु से कितनी r दूरी पर स्थित है। मेरी एक इस बात को ध्यान से समझिए कि माना कोई दो बिंदु है, माना कोई द्विध्रुव a b है जिसके बीच की दूरी 2l है, बिंदु A पर माइनस क्यू कूलम आवेश है, बिंदु B पर प्लस क्यू कूलम आवेश है, ठीक है। जिसके मध्य बिंदु O से कोई एक बिंदु P है जो कि r दूरी पर स्थित है, जिस पर हमें वैद्युत विभव का मान निकालना है, ठीक है। तो आप ये सारे स्टेप्स यहाँ पर लिखेंगे, उसके बाद करेंगे हम डेरिवेशन। तो हम डायरेक्ट आपको डेरिवेशन बता रहे हैं, आप ये जो भैया लिखने वाला है ये आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है। चलिए डेरिवेशन देखते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा, देखिए क्या निकालना है हमको, वैद्युत विभव निकालना है। तो वैद्युत विभव को निकालने के लिए भैया हमको क्या चीज़ चाहिए, वैद्युत विभव निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, यानी कि वैद्युत विभव का फॉर्मूला होता है v बराबर होता है
1/4πε0 Q/r। अभी अभी इससे प्रीवियस वाले क्वेश्चन में करवाया था मैंने, ये डेरिवेशन पूरा अभी अभी करवाया है मैंने। तब देखिए ध्यान से कि भैया 1/4πε0 Q तो है, आर क्या है यानी कि दूरी, आर यानी कि भैया दो बिंदुओं के बीच की दूरी है। ठीक है, मिल जाएगी ये भी। चलिए क्या करते हैं, हम सबसे पहले क्या करेंगे, दूरियां निकाल लेते हैं। सबसे पहले हम निकालेंगे -Q आवेश से क्या बिंदु P की दूरी, बिंदु P की दूरी। क्यों? क्योंकि हमको बिंदु P पर ही पे तो निकालना है, बिंदु P की दूरी यानी कि आवेश -Q इधर है। यहाँ से अगर आप P की दूरी देखें तो ये इतना L है, और ये अगर R में आप जोड़ देंगे तो आप P तक का पहुँच जाएंगे। तो आप लिख सकते हैं R + L। ठीक है, अब यहीं आप +Q आवेश से देखेंगे, +Q आवेश से, +Q आवेश से बिंदु P की दूरी। भैया +Q आवेश से क्या हो जाएगी, ये इतना L है और ये पूरा R है। अगर R में से आप L घटा दे तो आप इतनी दूरी निकाल लेंगे, यानी कि इस B से इस P की दूरी क्या हो जाएगा, R - L। अब दूरियां तो निकाल ली हैं, अब हमारा मेन क्या काम है भैया, मेन यहाँ पर काम है हमारा क्या, वैद्युत विभव निकालने का। तो अब हम क्या करेंगे, विभव निकाल लेंगे। विभव निकालने के लिए क्या होता है भैया, विभव के लिए अभी अभी हमने एक फॉर्मूला आपको बताया, एक सूत्र बताया। अब हम क्या करेंगे, एक बार -Q कूलाम के कारण विभव निकाल लेंगे, -Q कूलाम के कारण विभव। ठीक है, इसको हम भैया क्या नाम दे देते हैं, चलिए इसको हम नाम दे देते हैं V1। ठीक है, क्या निकालेंगे, -Q कूलाम के कारण आवेश वो विभव निकालेंगे तो ये हो जाएगा 1/4πε0 माइनस का Q। ठीक है, माइनस का Q, और ये नीचे क्या है, इसकी दूरी -Q से दूरी कितनी है भैया, R + L है, तो ये हो जाएगा R + L। अब क्या करेंगे, अब हम निकालेंगे भैया इस +Q यानी कि इस +Q कूलाम से, इस +Q कूलाम के कारण विभव, भैया इसके भी कारण विभव निकाल लेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, इसको V2 नाम दे दिया, ये हो जाएगा बराबर में 1/4πε0 Q/R - L। ये तो दो चीज़ हमने निकाल लिया। अब हम क्या निकालेंगे, परिणामी विभव। ठीक है, अब हमारा जो मेन काम होगा वो निकालने का होगा क्या, परिणामी विभव निकालने का काम होगा। चलिए परिणामी विभव निकालेंगे। अतः परिणामी विभव, परिणामी विभव क्या हो जाएगा आपका, V बराबर V1 + V2। क्या मान रखिए, आप लिखेंगे V बराबर 1/4πε0 माइनस का Q/R + L। ठीक है, ये हो जाएगा प्लस 1/4πε0, ये हो जाएगा Q/R - L। ठीक है, ये हो गया इतना। अगर हम इस माइनस वाले को, मतलब इस प्लस वाले को पहले लिख के माइनस वाले को बाद में लिख दे, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो हम ऐसा ही करते हैं, 1/4πε0 इस प्लस वाले को इधर लिख लेते हैं, जिससे आपको कैलकुलेशन करने में आसानी होगी। ये हो गया 1/4πε0 Q/R + L। अब क्या करिए, यहाँ से जो कॉमन होने वाली चीज़ें हैं उनको कर लीजिए कॉमन। तो यहाँ से कॉमन क्या कर लिया हमने, Q/4πε0, इसको हमने कर लिया कॉमन। तो यहाँ पर बचेगा 1 - RL माइनस, यहाँ पर बचेगा 1 - R + L। ठीक है, यहाँ पर बचेगा आपका क्या, 1 का RL बचेगा, और जब आप इसको करेंगे तो ये आपका R + L बचेगा यहाँ पर। ठीक है, अब इसके आगे का डेरिवेशन देखिए, इसके आगे का डेरिवेशन क्या हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे, अंदर जब आप इसको सॉल्व करेंगे यानी कि ये हो जाएगा आपका, ठीक है, ये आपका हो जाएगा क्या, V बराबर Q/4πε0। अंदर आपका हो जाएगा भैया, ये आप इसको तो सॉल्व कर लेंगे ना, ये फ्रैक्शन वाला सब्ट्रैक्ट है, तो ये आपका हो जाएगा R + L माइनस R - L। ठीक है, और नीचे क्या हो जाएगा आपका भैया, अगर आप इसका एलसीएम लेंगे तो अगर आप ध्यान से देखें तो ये लिखा है एक ब्रैकेट में A + B, एक ब्रैकेट में लिखा है A - B। तो इसको हम लिख सकते हैं कि A² माइनस का B² यानी कि R² माइनस का L²। यहाँ से आप इसका अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये हो जाएगा Q/4πε0
अंदर हो जाएगा आर प्लस एल माइनस आर, इस माइनस का अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे, ये हो जाएगा प्लस का एल, ठीक है। ये हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस का एल स्क्वायर, इस आर से इस आर को काट देंगे, ये एल और ये एल जुड़ जाएगा, ये हो जाएगा क्या v बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब हम इसको को अंदर कर देते हैं, हम लिख देंगे 2QL और नीचे है ये क्या आर स्क्वायर माइनस का एल स्क्वायर, ठीक है। आपको पता है कि P बराबर होता है 2QL, P बराबर 2QL होता है। तब आप क्या करिए, V बराबर इस 2QL में मान रख दीजिए, ये हो जाएगा P अपॉन में आर स्क्वायर माइनस का एल स्क्वायर। अब इसके बाद आप एक लाइन लिखेंगे क्या, चूँकि आर का मान एल की तुलना में बहुत बड़ा है, ठीक है। या आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि एल का मान, ठीक है, आर की तुलना में बहुत ही छोटा है, तो इसलिए एल का मान नगण्य माना जाएगा। तब आपका क्या हो जाएगा, ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा P अपॉन में आर स्क्वायर, ये हो जाएगा वोल्ट। ये हो गया क्या, वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति में वैद्युत विभव का व्यंजक, ठीक है। ये इतना बड़ा डेरिवेशन था, काफ़ी बड़ा डेरिवेशन है लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है, 5 अंक का डेरिवेशन है। इसको कर लीजिए आप स्क्रीनशॉट। इसके बाद हम देखेंगे क्या एकदम नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन सा, ठीक है। इसको करिए स्क्रीनशॉट। तो चलिए अब हम देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न भैया बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि ये प्रश्न उससे भी थोड़ा सा लॉन्ग है, और हालांकि लॉन्ग नहीं है लेकिन बस थोड़ा सा समझने का मेथड इसका अलग है। क्या है कि ये भैया वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव का व्यंजक, ये 2024 में प्रश्न बहुत बेहतरीन टाइप से आया था। क्यों, क्योंकि ये 2024 में पूछा गया था घुमा के, लेकिन कि पूछा गया था कि सिद्ध कीजिए कि वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव का मान शून्य होता है, ठीक है। इस तरह से घुमा के ये प्रश्न पूछा गया था 2024 में। तो भैया अगर इस बार आ जाएगा तो आप लोग आसानी से कर लीजिएगा। क्यों कर लेंगे आसानी से, क्योंकि आज हम बताने वाले एकदम आसान तरीके से। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको समझेंगे, ठीक है। ये मैंने बना दिया है ताकि टाइम ना वेस्ट हो। तो भैया आप इसको बनाने का तरीका भी मैं बता रहा हूँ। देखिए सबसे पहले तो भैया हम मानेंगे, देखिए आपको अगर अच्छी और निरक्षी ना समझ में आए तो अच्छी समझिए, यानी कि आप इस सीधी रेखा में कोई बिंदु को पी लेंगे, और निरक्षी बोल दे तो आप उसी के सेंटर से भैया एक बिंदु पी ले लेंगे, यानी कि उस पर लंब करके, यानी कि 90 डिग्री के एंगल पे। अगर अच्छी बोले तो एक मध्य बिंदु से कोई एक बिंदु पी या कुछ भी मान लीजिएगा। निरक्षी बोले तो मध्य बिंदु से, लेकिन ध्यान रखिएगा मध्य बिंदु से ही मानिएगा। तो क्या सबसे पहले आप लिखेंगे यहाँ पर माना जाना वाला जो लिखते हैं भैया, स्टार्टिंग में लिखेंगे कि माना दो बिंदु ए व बी हैं। ए पर बिंदु ए पर माइनस क्यू कूलम आवेश है, बिंदु बी पर प्लस क्यू कूलम आवेश है, जो कि भैया 2L दूरी पर स्थित है। और इसके मध्य पर कोई बिंदु O है, जिससे भैया क्या एक आर दूरी पर बिंदु P है, यानी कि जिससे निरक्षी रेखा पर एक कोई बिंदु क्या है, आर दूरी पर कोई बिंदु P है, जिस पर हमको क्या वैद्युत विभव का मान ज्ञात करना है, यानी कि हमको इस पर वैद्युत विभव का मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो भैया फिर से वही काम जैसे कि अच्छी वाले में किया था हम लोगों ने, यानी कि वैद्युत विभव का निकालने के लिए क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन में आर। वहाँ पर हमने दूरी निकाली थी, हम क्या करेंगे यहाँ पर भी दूरी निकालेंगे। कैसे, प्लस क्यू आवेश से बिंदु पी की दूरी, और फिर क्या निकाली थी माइनस क्यू कूलम से आवेश बिंदु पी की दूरी। तो यहाँ पर भी सेम कॉन्सेप्ट यूज होगा, यानी कि इस माइनस क्यू कूलम से इस बिंदु पी की दूरी, यानी कि बोले तो ये, ठीक है, ये निकालेंगे। सेम चीज़ दोनों के लिए। अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर अंदर एक क्या ट्रायंगल बन रहा है, ये एक ट्रायंगल बन रहा है। और अगर आप ध्यान से देखें तो ये क्या है, ए, ये ओ, ये पी है, और ये क्या है, ये इतना एल है, और ये इतना आर है। अगर आप ध्यान से देखें तो ये भैया बराबर है, यानी कि इधर का जितना पार्ट है ये भी बराबर है, इधर का पार्ट ये भी बराबर है। यानी कि आप बोल सकते हैं कि ये जो आपका ए पी है, यानी कि ये ए और ये पी, यानी कि ये ए और ये पी बराबर है किसके, पी और बी के। ये ए और पी ये आपका पी और बी के बराबर है, यानी कि बोल सकते हैं, यानी कि जो इधर की दूरी निकलेगी वही उधर की दूरी निकलेगी। तब हम क्या करेंगे, इस दूरी को निकालेंगे, यानी कि इस ए से इस पी को। अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं, ये कर्ण निकालना है हमको, ठीक है। तो ये कैसे निकलेगा भैया, पाइथागोरस पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है भैया,
कर्ण का स्क्वायर बटे आधार का स्क्वायर पर प्लस लंब का स्क्वायर। क्या करिए, आधार कितना है, आधार है आपका एल, एल का स्क्वायर प्लस भैया ये क्या है, लंब क्या है आर, आर का स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं। और अगर यहाँ से आप ये स्क्वायर हटाएंगे तो अंदर क्या रूट लग जाएगा, यानी कि आपने यहाँ से के की वैल्यू निकाली, के की वैल्यू कितनी आ गई। अगर आप इसको ऐसे लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं आर प्लस एल का स्क्वायर रूट के अंदर। ये क्या निकल करके आई, ये इसकी दूरी निकल करके आई, यानी कि इस माइनस क्यू गुलाम से इस बिंदु पी की दूरी कितनी है, रूट के अंदर आर स्क्वायर प्लस का एल स्क्वायर। यही सेम दूरी भैया इस प्लस क्यू अवैध से निकलेगी। भैया जब दोनों चीज़ बराबर है तो दूरियां भी समान होगी। हम क्या करेंगे डायरेक्ट, अब हम सीधे विभव का मान निकालेंगे। ठीक है, दूरियां हमने निकाल ली, यही वाला आपको प्रोसेस यहाँ पर दिखाना रहेगा। ठीक है, यानी कि जब आप लिखेंगे माना द्विध्रुव, उसके बाद आप लिखेंगे ये वाला प्रोसेस, आप दूरियां निकालेंगे, उसके बाद आप सीधे विभव निकालेंगे। ठीक है, चलिए इसको मैं इधर ही छोड़ देता हूँ। ठीक है, अब मैं सीधे इधर सीधे विभव निकालता हूँ। इसके बाद बस सिर्फ और सिर्फ एक लाइन का है ये आंसर, क्या, माइनस क्यू के कारण विभव, माइनस क्यू के कारण विभव निकालेंगे। क्या होगा, माइनस क्यू के कारण भैया हो जाएगा आपका 1/4πε0, यानी कि इसको नाम दे दीजिए कोई ना कोई v1, 1/4πε0 माइनस क्यू के कारण निकालेंगे, हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा भैया इसके बीच की दूरी आर स्क्वायर प्लस का एल स्क्वायर। अब यहीं पर निकालेंगे क्या, प्लस क्यू के कारण, प्लस क्यू के कारण विभव, ये प्लस क्यू के कारण क्या हो जाएगा, यानी कि v2 बराबर 1/4πε0, ये हो जाएगा प्लस का क्यू, भैया बीच की दूरी आर प्लस एल स्क्वायर। क्यों, क्योंकि दोनों की भैया बीच की दूरी बराबर थी। अब क्या करेंगे, अतः परिणामी विभव, परिणामी विभव, परिणामी विभव क्या हो जाएगा, v बराबर वी ए, यानी कि वो सॉरी v1 प्लस v2, रखिए ये क्या हो जाएगा 1/4πε0, ये माइनस में बाहर ही लिख दे रहा हूँ। ठीक है, ये हो जाएगा q अपॉन में r का स्क्वायर प्लस l का स्क्वायर, ठीक है, रूट के अंदर प्लस 1/4πε0 q अपॉन में r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर रूट के अंदर। अगर आप ध्यान से देखें तो दोनों चीज़ बराबर है तो ये कट जाएगा, तब आपका क्या आ जाएगा v बराबर 0। तो यही चीज़ तो आपको प्रूफ करना था, यही चीज़ तो हमें सिद्ध करना था कि भैया देखिए सिद्ध क्या करना था, दो दो बातें यहाँ पर बन रही थी। सबसे पहले अगर जैसे कि हमको बोलता कि वैद्युत विभव का व्यंजक ज्ञात करिए, तब आप यहाँ तक सॉल्व करेंगे, इसके बाद लिख देंगे अतः भैया वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव का मान शून्य होता है, ये आप लिख देंगे। नहीं तो अगर आपसे बोले कि आप सिद्ध कीजिए कि वैद्युत विभव का मान शून्य होता है, तो आप लिख देंगे भैया v बराबर 0, आप लिख देंगे अतः यह सिद्ध हो गया है कि भैया निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव का मान शून्य होता है। ठीक है, ये बहुत आसान सा डेरिवेशन था, इसका भी कर लीजिए स्क्रीनशॉट। अब देखिए आगे का, अच्छा हाँ, वैद्युत धारिता भैया प्रश्न बचा है। ठीक है, बस सिर्फ और सिर्फ, हाँ एक दो प्रश्न और बचे हैं। ठीक है, वैद्युत धारिता अब हम पढ़ेंगे, इसका कर लीजिए स्क्रीनशॉट। चलिए अब हम देखेंगे वैद्युत धारिता। वैद्युत धारिता भी बहुत आसान है। धारिता, धारिता का मतलब कैपेसिटी। ठीक है, वैद्युत धारिता यानी कैपेसिटर। कैपेसिटर भैया किसको बोलते हैं, कैपेसिटी, कैपेसिटी को ही तो भैया कैपेसिटर बोला है। वैद्युत धारिता, हेडिंग लगाइए भैया, वैद्युत धारिता, क्या लगाया हमने हेडिंग, वैद्युत धारिता। अब देखिए आसान डिफिनेशन बताऊं या कठिन डिफिनेशन बताऊं, कहेंगे आसान बताइए, आसान ही बता रहा हूं कि भैया आवेश ग्रहण करने की क्षमता को, आवेश ग्रहण करने की क्षमता को धारिता बोलेंगे। यानी कि आप ऐसे लिख सकते हैं, किसी चालक द्वारा, चालक द्वारा आवेश को ग्रहण करने की क्षमता, ग्रहण करने की क्षमता, यानी कि जिसको हम कैपेसिटी बोलते हैं, क्षमता को, क्षमता को, एक मिनट, वैद्युत धारिता कहते हैं। ठीक है भैया, कैपेसिटर
वैद्युत धारिता का मतलब होता है इंग्लिश में कैपेसिटर, और कैपेसिटर तो आपको नाम से ही समझ में आ रहा है, कैपेसिटर यानी कि कैपेसिटी, यानी कि अगर कोई चालक है तो भैया उसमें जो आवेश ग्रहण करने की क्षमता होगी, यानी कि जो ताकत होगी, जितना उसमें स्टोर हो सकता है, उसको ही तो हम भैया बोलेंगे कैपेसिटर। ठीक है, मान लीजिए इस मार्कर में 10 ml इंक आएगी तो भैया इसकी कैपेसिटी क्या 10 ml होगी। ठीक है, तो वही सेम चीज़ है भैया, इसके अंदर जो 10 ml इंक आएगी तो वो भैया वही चीज़ तो लिखा है कि इस ग्रहण करने की क्षमता को हम भैया क्या बोलेंगे, वैद्युत धारिता बोलेंगे। इतना क्लियर है। चलिए अब लिखेंगे इसे सी से प्रदर्शित करते हैं भैया, कैपेसिटी का सी ही ले लिया, यानी कैपेसिटर का सी से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, क्या इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, सी बराबर क्यू अपॉन में बी, ये इसका फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है, और इसका मात्रक अगर आप निकालना चाहें तो ये हो जाएगा भैया आवेश का मात्रक कूलाम, और ये वोल्ट विभव का मात्रक, या आप इसको लिख सकते हैं फैरेड। ठीक है, या आप इसको फैरेड भी लिख सकते हैं, सी बराबर क्यू अपॉन में वी भैया कूलाम प्रति वोल्ट, या आप इसको फैरेड लिख सकते हैं। ठीक है, इतना क्लियर है। ठीक, अब देखिए जैसे कि संधारित्र का संयोजन, अच्छा ठीक ठीक, वैद्युत धारिता, अच्छा वो संधारित्र का संयोजन वो अलग हो जाता है। ठीक है, संधारित्र का संयोजन श्रेणी क्रम और समांतर क्रम, इसके लिए मैं एक अलग से आपको वीडियो दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, जब भी वो वीडियो आएगा आप उसको देख लीजिएगा। ठीक है, संधारित्र का संयोजन बहुत आसान है, समांतर क्रम और श्रेणी क्रम सिर्फ 2 संयोजन ही होते हैं इसमें, बहुत आसान है, हालांकि पूछता नहीं है लेकिन कह नहीं सकते, कभी पूछ लेगा तो कोई दिक्कत नहीं, वो भी मैं करा दूंगा। ठीक है, अब हम देखेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ क्या, विलगित गोलीय चालक की धारिता। ठीक है, इसको इसको हटा देते हैं, वैद्युत धारिता। ठीक है, विलगित गोलीय चालक की धारिता, चलिए इसको लगा रहने देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, इतने में तो हो ही जाएगा। क्या हेडिंग लगाइए, विलगित गोलीय चालक की धारिता। ठीक है, विलगी गोलीय चालक की धारिता क्या बोल रहा है, गोलीय चालक की धारिता, ये क्या है, गोलीय चालक है, ये क्या है, इसका मध्य बिंदु O है, ये इसकी क्या है आर त्रिज्या, ये क्या है विलगित गोलीय चालक, यानी कि इसमें भैया इस चालक में आवेश है, यानी कि ये समविभव पृष्ठ आप बोल सकते हैं इसको। ठीक है, तब आप क्या बोल सकते हैं भैया, माना एक विलगित गोलीय चालक ये सब बनाने वाला, ये तो आप लिख लेंगे। अब हमको क्या निकालना है, गोलीय चालक की धारिता, धारिता है, धारिता बराबर क्या होता है, यानी कि सी बराबर होता है आपका क्यू अपॉन में वी, सी बराबर होता है क्यू अपॉन में वी। ठीक है, क्यू तो हमारे पास है, हमें क्या निकालना है वी, वी कैसे निकलेगा, वी के लिए फॉर्मूला होता है, वी बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन में आर, यही तो भैया विभव होता है। ठीक है, क्या करिए, ये जो विभव है सेम उठा करके देखिए, यहाँ पर दूरी, दूरी भी तो हमने आर ही लेट कर रखी है, क्यू आवेश, यहाँ पर भैया इसके सभी जो पृष्ठ है इस पर क्या प्लस क्यू कूलम आवेश है, तब विभव तो आपका यही हो जाएगा, v बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन में आर। क्या करिए, इसको समीकरण नंबर 2 दीजिएगा, इसको समीकरण नंबर 1 दीजिएगा, क्या करिएगा समीकरण 2 से समीकरण ए में मान रखने पर जब आप इसका मान रखेंगे ये हो जाएगा क्यू अपॉन में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन में आर, इस क्यू से इस क्यू को काट देंगे, फाइनली ये वाला टर्म आपका ऊपर चला जाएगा, तो आपका आ जाएगा सी बराबर में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, चाहे कैपिटल आर लिखिए चाहे स्मॉल आर लिखिए, जो भी आपको सही लगे, ये आपका इसका मात्रक क्या फैरेड हो जाएगा, इसका मात्रक फैरेड हो जाएगा। ये विलगित गोलीय चालक की धारिता थी, ये बहुत आसान सा था। ठीक है, अब रहे बात आगे क्या, आगे भैया इसमें एक प्रश्न और है, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, इसका वीडियो ऑलरेडी से अपलोड है तो आप इसको देख लीजिएगा। ठीक है, और स्थितिज ऊर्जा के लिए व्यंजक, इसका भी भैया वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से देख लीजिएगा। तो भैया आज की वीडियो में इतना ही, मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो भैया चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर लें। ठीक है, चलिए मिलते हैं किसी एक नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही बेहतरीन टॉपिक के साथ।